हाँ, तो यूट्यूब देखने वाली हमारी सारी प्यारी बहनों और भाइयों सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अपनी अपनी बीवियों को खुश करिए। खुश ऐसे कि सावन का महीना है, चारों ओर हरियाली है, तो उन लोगों को भी है कि हरी हरी चूड़ियाँ और हरी हरी साड़ियाँ, तो हरी हरी साड़ियाँ और चूड़ियाँ उनको ज़रूर दिलवाएँ, क्योंकि अपनी बीवियों को खुश करने से भगवान शिव और पार्वती को खुश करने जैसा ही प्रसाद मिलता है। बीवियाँ खुश रहेंगी तो लक्ष्मी साक्षात आपके घर में निवास करेंगी, क्योंकि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारियों को खुश रखें, अपनी बीवियों को खुश रखें। बहनों को रक्षाबंधन पर साड़ी, कपड़े, ज्वेलरी, जो कुछ भी आपके हाथ में है, आप जितना सामर्थ्यवान हैं तो उनको भी दान में दें, उनको भी खुश रखें। अपनी माताओं को, विधवाएं हैं, सुहागनें हैं, जैसी माताएं हैं, उनको भी भोजन पानी और वस्त्र से, आज तो सप्तमी है, और जो भी हो सके उनको भी खाने पीने की चीज़ों से और उनकी सेवा करके उनको भी खुश रखें। तो सावन में बहुत सारी अरेंजमेंट आप कर सकते हैं और अपनी घर की देवियों को, लक्ष्मियों को, बेटियों को, माँ और बहनों को, सबको खुश रख सकते हैं। तो आप जो है उनके लिए इन सब चीज़ों का प्रबंध कीजिए, और लड्डू, मिठाई, रसगुल्ले, जहाँ तक हो सके हर एक आइटम जो आप ला कर दे सकते हैं, उनकी खुशी में शामिल करवा सकते हैं, ऐसी सारी चीज़ों को चूज़ कीजिए भाई लोगों, और अपनी बहनों को, माताओं को और अपनी बीवियों को ये सब समर्पित कीजिए। ये समर्पित करने से भगवान शिव और पार्वती, जितना आप जल उनको चढ़ाएंगे, दूध चढ़ाएंगे, बेलपत्र चढ़ाएंगे, रुद्राभिषेक कराएंगे, तमाम प्रकार की जितनी भी शक्तियाँ उनसे प्राप्त करेंगे, वो सारी शक्तियाँ आपके घर में ही विद्यमान हैं और आप उनसे ही वो पा करके लाभ उठा सकते हैं। इसलिए इनको खुश कीजिए। और अगर हम आपकी घर की देवियाँ खुश रहेंगी, बहनें, माताएं और पत्नियाँ खुश रहेंगी, तो समझ लीजिए आप 3 त्रिलोकी के मालिक बन जाएंगे। ये सर्वथा सच है, और आप ऐसा करके देखिए। सावन के महीने में शिवलिंग पर जल चढ़ाएं या अपनी पत्नियों को, अपने परिवार को खुश रखें, एक बराबर है। इसलिए आप ऐसा कीजिए। जो अपने घर को प्रसन्न रखता है, भगवान शिव पार्वती स्वयं उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। ये है सावन की महिमा। तो आप रक्षाबंधन, सावन सप्तमी और तीज, इन सारे पर्वों पर अपने अपने परिवार को खुश रखें और सावन का महीने का पूरा लुत्फ़ उठाएं। भगवान शिव भोलेनाथ को अगर रुद्राभिषेक कराना चाहते हैं तो वो भी ऑर्गेनाइज करें, वो भी अपने घर पर कराएं। और भी जो कुछ महामृत्युंजय है या कोई भी जाप है, कुछ भी जो भी करना है, जो आप में है, लोगों को, पब्लिक को भी आप खिला सकते हैं। जो आप कर सकते हैं वो सब कुछ कीजिए, क्योंकि सावन का महीना जो है ये भगवान भोलेनाथ और शिव पार्वती, यानी कि एक परिवार, जिनके पास परिवार है तो परिवार को ये समर्पित है। परिवार खुश है तो आप खुश हैं, आप खुश हैं, खुश करके रखेंगे तो आपका परिवार आपसे प्रसन्न रहेगा, तो आपको आशीर्वाद देगा। तो ऐसा करते रहिए और खुश रहिए, आबाद रहिए, और सावन के महीने में बारिश का लुत्फ़ उठाइए और शिव भोलेनाथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम कीजिए। अपने परिवार के साथ सावन का मज़ा लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।